नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। परचेजिंग पावर पैरिटी का अर्थ होता है क्रय शक्ति क्षमता। क्रय शक्ति क्षमता मतलब भारत कितना जो है आयात करता है, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो भारत दुनिया की तीसरी। और जीडीपी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। भारत की अर्थव्यवस्था अगर हम बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। इंडियन इकोनॉमी इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है वेयर गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर वर्क्स टुगेदर। इसी को बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर अर्थव्यवस्था में योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसी को मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूछे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, चाइना की सोशलिस्टिक है, रसिया की सोशलिस्टिक है, नॉर्थ कोरिया की सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत एक विकासशील देश है और भारत की अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी है। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है एग्जाम में, जैसे ट्रिपल पी पूछ लेता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसी को बोलते हैं। आज के समय में बहुत सारी चीज़ें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर हो रही है। जैसे कि रेलवे में ले लो, एयरलाइंस में ले लो, या फिर अदर सेक्टर में हम बात करें, डिफेंस में भी ले लो। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनियों को इसमें भी उतार दिया गया, इन सभी सेक्टर्स में मोस्टली। तो क्योंकि पूंजी की कमी सरकार के पास पड़ती है, तो जाहिर सी बात है वो निवेशकों को मौका देती है और उनके साथ मिलकर काम करती है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में दवा आपूर्ति ड्रोन से प्रारंभ कर दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में दवा की सप्लाई जो है ड्रोन विमान का प्रयोग किया जाने लगा है दवा की सप्लाई में। अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम, उनका नाम है पेमा खांडू, और इस योजना का नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई किस ज़िले से लॉन्च की गई है, कामेंग ज़िला। कामेंग ज़िले से इसको लॉन्च किया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कीर्ति चक्र 3 लोगों को प्रदान किया गया है। नायक देवेंद्र प्रताप सिंह, नायक देवेंद्र प्रताप सिंह, सुदीप सरकार, इनको मरणोपरांत, पाओतिन सैड गुइट, मरणोपरांत इनको दिया गया है। तो 3 लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया, महत्वपूर्ण है, इनके नाम याद रखेंगे। अगला है, एक योजना लॉन्च की गई है स्माइल 75। स्माइल 75 योजना जो है, इस योजना को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। आइए देखते हैं इस योजना में क्या है महत्वपूर्ण। इस योजना का पूरा नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इस योजना का नाम है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है स्माइल योजना का फुल फॉर्म क्या है और किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च की है। यह योजना एक ऐसी योजना है जो भीख मांगने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनको छुटकारा दिलाएगा। इस योजना का जो बजट बनाया गया है वो 100 करोड़ रुपये इसका बजट बनाया गया है। उदार शक्ति हवाई अभ्यास, एक ये किस देश के बीच में होगा, तो उदार शक्ति हवाई अभ्यास जो है भारत और मलेशिया के बीच में होगा। और कहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा, मलेशिया में। ये वायु शक्ति, वो वायुसेना युद्ध अभ्यास है, ये वायुसेना युद्ध अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, तिरंगा डिपॉजिट स्कीम। ये बैंक एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और दूसरे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो तिरंगा डिपॉजिट स्कीम क्या है, बीओबी ने लॉन्च किया है इसको, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसको लॉन्च किया है, तिरंगा डिपॉजिट स्कीम। और बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो संस्थापक थे उनका नाम था महाराजा सयाजी राव थर्ड। इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना करी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर बड़ौदा गुजरात में है और इसके जो चेयरमैन हैं, ध्यान रखिएगा, हसमुख आदिया इसके चेयरमैन है इस बैंक के। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के। बैंक ऑफ बड़ौदा से एक ज़्यादातर क्वेश्चन इसकी टैगलाइन बैंक एग्जाम में पूछ लेता है, इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, अभी बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज कर दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज कर दिया गया है। अगली योजना है उत्सव जमा योजना। एक ये एफडी योजना है और इस एफडी योजना को किस बैंक ने स्टार्ट किया, इस एसबीआई ने इसको स्टार्ट किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। एसबीआई का पूरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई देश की सबसे बड़ी पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक है अगर हम बात करें। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है।
एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। और एसबीआई की टैगलाइन की बात करें तो विद यू ऑल द वे, अ बैंकर अ बैंकर टू एवरी इंडियन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, एसबीआई जो है 3 बैंकों को मिलाकर स्थापित की गई थी। इसके पहले इसका ओल्ड नेम पूछा जाता तो ओल्ड नेम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो कि 1921 में 3 बैंकों को मर्ज करके बनाई गई थी। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। फिलहाल इसके पहले ओल्ड नेम इसका जो था इंपीरियल बैंक, मतलब इन तीनों बैंकों को मिला के इंपीरियल बैंक बनाई गई थी। और इंपीरियल बैंक को ही 1921 के बाद 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। धन्यवाद।